हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अभी हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। डीएफ और डीएम की एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है और वो क्या फील कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं। पहले हम डीएफ की एनर्जी की बात करेंगे और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लेना है, बाकी का जाने देना है। ठीक है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी का जाने दीजिएगा। ओके, और हमेशा अपने आप को बैलेंस रखें, डिवाइन से अलाइन रखें। ओके, अभी हम देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, फिर हम डीएम की एनर्जी की बात करेंगे। डीएफ आपके लाइफ में नेम फेम है। आप ऑनेस्टी से अपनी अचीवमेंट, अपनी सफलता, ऑनेस्टी से आप अपनी सफलता तक पहुंचेंगे, सफलता पाएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है, मटेरियल स्टेबिलिटी है, मैरिज प्रपोजल हैं एंड आप नेचर लवर भी हैं एंड प्रैक्टिकल एंड इमोशनली आप बैलेंस भी है। आपकी एनर्जी में बैलेंस भी आएगा। पर अभी अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपकी क्रिएटिविटी पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप अपना इनर वर्क करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। बट अभी देखा जाए तो आपकी एनर्जी ना बहुत आप स्टक फील कर रहे हैं। पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज अगर आप लेके अभी तक चल रहे हैं तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, उस लोड को उतार दीजिए अपने ऊपर से। आपके लिए गाइडेंस है, कार्ड्स में दिखा रहा है कि आप पास्ट रिलेशनशिप के बैगेज को प्लीज़ उतार दीजिए, उसको लेके मत चलिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स के लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप हटाइए, उस बैगेज को मत टूके रखिए अपने ऊपर। न्यू रिलेशनशिप या कमिटमेंट के लिए आप अभी रेडी नहीं है, क्योंकि आप पास्ट रिलेशनशिप में अभी तक अटके हुए, फंसे हुए फील कर रहे हैं, या आप चाहते कुछ और है और आपको दिख कुछ और रहा है। आप है ना सिचुएशन में ऐसे मतलब बैलेंस नहीं दिख पा रहा है अभी आपको सही दिशा नहीं दिख पा रही। ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही हो। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए और आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। और ये जो भी चैलेंजेस है वो सब ठीक हो जाएंगे आपकी लाइफ से। लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी परिवर्तन का चेंज टाइम चल रहा है। तो प्लीज़ उस जो भी चेंज आ रहा है ना, अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, आप टेंशन मत कीजिए। सब चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी और ईश्वर आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। अभी आप किसी भी डिसीजन के लिए रेडी नहीं है। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे। आपका कोई मतलब आप किसी नेगेटिविटी में अटके हुए हैं, कोई लूप बार बार चल रहा है, किसी लूप में आप अटके हुए हैं, या फिर आप अभी तक कहीं से ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिले या डीएम से कुछ। तो नेगेटिव फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कुछ चीज़ों में कभी कमी फील हो रही है आपको। कभी आप अप एंड डाउन्स फील कर रहे हैं, कभी एनर्जी अच्छी हो रही है तो कभी लो हो रही है। अभी आप लो एनर्जी में ऐसे स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, मतलब सही फील नहीं कर रहे, तबीयत ठीक नहीं है, अगर स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन है, सपोर्ट नहीं है एक दूसरे का, आप दोनों अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इमोशंस ड्राई फील हो रहा है, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, भावनाओं की कमी, असंतुलन, इम्बैलेंस हो रहा है लाइफ में, हेल्थ इशूज़ है अगर, तो प्लीज़ आप ना अपने आप को एक शांत रहिए, आप सुकून और शांति से रहिए। फेमिनाइन, आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अपनी नॉलेज को समझानिए, आप डीएम की तरफ मत भागिए। अभी अगर टाइम सही नहीं है ना तो प्लीज़ आप उनको चेस मत कीजिए। अभी आप इमोशनली ड्राई फील करेंगे अगर आप उनके पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो आपको जवाब भी नहीं दे रहे होंगे या आपके बातों का आपका सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे या आपको समझ नहीं पा रहे होंगे आपकी फीलिंग्स को। तो प्लीज़ आप शांति से बैठ रहिए, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, सोल पर्पस पे फोकस कीजिए और सक्सेसफुल आप होंगे। आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर, पर उसे अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। आप में इमोशनली प्रैक्टिकली आप बैलेंस कीजिए खुद को,
एनर्जी हाई आपकी होगी, आपकी एनर्जी को हाई कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम ऐसा लो वाइब्रेशनल है, कोई बात नहीं, ये भी सब सही हो जाएगा। अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने उद्देश्यों को अचीव करने के लिए उस पर काम कीजिए एंड अपने करियर के लिए अपनी लाइफ को बैलेंस, ताकि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अपने करियर पे आपके हाथ में जो भी है ना सब कुछ, वो आप सब कीजिए। बाकी जो अपने हाथ में नहीं है ना, वो ईश्वर पे भगवान पे छोड़ दीजिए। वो अपने आप जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, तो रियूनियन भी हो जाएगा, आपके करियर में सफलता भी मिलेगी, सोल पर्पस भी मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर अभी आपको क्या करना है कि आपको डिवाइन से अलाइन होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस जो भी आपके सामने है वो आराम से कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, शांति से, धैर्य से रहिए। आपकी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है वो सब ठीक होंगी धीरे धीरे। तो प्लीज़ अभी अपने आप को बैलेंस रखिए, हील कीजिए अपनी एनर्जी को, अपने आप को। ओके, अभी हम बात करते हैं डीएम की। डीएम अभी हर्मिट मोड में है, थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हैं, खुद किसी से भी गाइडेंस लेना नहीं चाहते। दूसरों को तो दे रहे हैं भर भर के, पर खुद नहीं लेना चाहते। दूसरों को तो बता रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, पर खुद नहीं लेना चाहते किसी से गाइडेंस। दुनिया में किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब उनको। अभी वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत उनको मतलब दुनिया से ऐसे लग रहा है जैसे कि लाइफ में बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत इंजॉय कर लिया, करियर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को रोशनी देते हैं, लेकिन उन नियमों को खुद फॉलो नहीं करते, खुद पे अप्लाई नहीं करते। जो भी चीज़ें हो रही है, हर किसी को सलाह तो देते हैं, पर खुद उस पर नहीं चल रहे। खुद को जैसे दुनिया से किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, एकदम हारा हुआ सा, थका हुआ सा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खुद डिप्रेस्ड हैं, खुद की कोई इच्छाएं नहीं है, खुद के मन में कोई खुशी नहीं है, बहुत ही डिप्रेशन, तनाव से ऐसे फील कर रहे हैं। क्योंकि डीएफ आपकी भी एनर्जी को चाहती है और डीएम भी अभी थोड़ा हो रहा है। आप कोई नहीं है, आपके कार्मिक पैटर्न्स हील, मतलब इशूज़, ब्लॉकेजेस सारे हील हो रहे हैं और सारे कार्मिक पैटर्न्स समाप्त हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप धैर्य रखिए, सब सही हो जाएगा। सारी फीलिंग्स जैसे चली गई हो डीएम की लाइफ में, और जो चला गया उसके लिए परेशान है, उसके बारे में सोच रहे हैं, और जो है उसे नहीं देख पा रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो ब्लेसिंग्स है उस पर ध्यान नहीं है, पर बहुत ही लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन। पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, वो भी आपकी तरह डीएफ। तो और जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे डीएफ की एनर्जी है जैसी डीएम की भी है। तो डीएम प्लीज़ आप पास्ट को जहाँ भी आप अटके हुए हो वहाँ से लेट गो कीजिए और डिवाइन की ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी को वेलकम कीजिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अपने आप को हील कीजिए और अपने आप को खोलिए, थोड़ा हैप्पी वाली वाइब्स में आइए, थोड़ी हैप्पी एनर्जी में आइए, थोड़ा अच्छे से जी लो। इतना दुखी और हरा हुआ परेशान मत फील करो, क्योंकि आपके लिए जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो। आप किसी चीज़ को लेकर अटका हुआ, स्टक फील कर रहे हो, आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो प्लीज़ आप समझिए इन सारी चीज़ों को और इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए। अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को डिवाइन से स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए डिवाइन से, और अपने एनर्जी में बैलेंस लाइए। आप भी अपनी जो आपको क्रिएटिविटी, आपके जो भी करियर में है उस पर फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो आपके लिए सर्विंग नहीं है वो सब छोड़ दीजिए। डीएम के लिए जो रिलेशनशिप है उसमें अभी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पर वो पूरी तरह से टूटा नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे पास्ट में अटके हुए हैं किसी चीज़ में। और अभी जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं ना कि समस्याओं पे ध्यान है, समाधान पे ध्यान नहीं है। समस्याएं दिख रही है उनको कि ये हो गया, वो हो गया, पर समाधान, उस चीज़ को समाधान कैसे करना, उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना, उस चीज़ को ठीक कैसे करना, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो सब नहीं देख पा रहे। और आने वाली अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग है, सब कुछ है, पर वो समझ नहीं पा रहे। आपके लिए बहुत अच्छा, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है, करियर में ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, पर आप पास्ट की किसी चीज़ में अटके हुए हैं। तो प्लीज़ उसको
उसमें से आप बाहर निकलें और अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जी को डिवाइन से अलाइन करें और समस्याओं के बजाय आप समाधान पे ध्यान दीजिए। खुद को पास्ट से बाहर निकालिए किसी इच्छा की वजह से, मतलब कि किसी इच्छा की वजह से या कंट्रोल या अटैचमेंट से भी बाहर निकलिए, किसी डर या फियर से भी बाहर निकले, किसी चीज़ में अटके हुए और परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर। किसी इच्छा की वजह से खुद को कहीं बांध के रखा है तो उससे बाहर निकले, तो प्लीज़ वहाँ से बाहर निकले। इस कदर बंधे हुए फील कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन में कि आप आगे नहीं निकल सकते, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक एडिक्शन से, ईगो से, टॉक्सिक अटैचमेंट से, ओवर थिंकिंग से, अट्रैक्शन, उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए आप अगर ग्रोथ चाहते हैं तो इन सारी जो टॉक्सिसिटी है उससे बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है। और आपकी वो जो डेविल की एनर्जी है ना, तो वो चेंज को रोक रही है, आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसे रोक रही है। तो प्लीज़ उस डेविल की एनर्जी से बाहर आइए, चेंज को, मतलब कुछ अटैचमेंट से बाहर निकलिए। किसी नेगेटिविटी, कोई कार्मिक पैटर्न्स है वो अगर छूट रहे हैं तो प्लीज़ उन कार्मिक पैटर्न्स से बाहर निकलिए। चेंज को रोकना नहीं है, चेंज को एक्सेप्ट करो खुशी के साथ, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि चेंज होने से डर रहे हैं, चेंज को रोक रही है आपकी डेविल की एनर्जी। तो ये है डीएम की एनर्जी। डीएम भी बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी, और डीएफ भी। तो प्लीज़ आप अपना इनर वर्क कीजिए ट्विन फ्लेम्स, डीएम डीएफ। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, डिवाइन से अलाइन होइए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपना सोल पर्पस कीजिए। अगर सोल पर्पस आपको नहीं पता है तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन शो मी माई सोल पर्पस। भगवान आप हमें हमारा सोल पर्पस बताइए। आप अपना सोल पर्पस डिवाइन से प्रेयर करें। आपकी जो भी हॉबी है, क्रिएटिविटी है, उस पर फोकस करें। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, बैलेंस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, पर आप किसी वजह से नहीं देख पा रहे क्योंकि आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं। स्टक चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, हील कीजिए। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, किसी अटैचमेंट से, किसी डिपेंडिंग एनर्जी से, किसी पे डिपेंड है कि वो चला गया तो मैं कैसे रहूँगा, ये वो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से बाहर निकले, आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, अपनी ग्रोइंग एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी अबंडेंस को लेने के लिए रेडी रहिए, इसे रिसीव करने के लिए अपनी एनर्जी को हाई कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। प्लीज़ आप जो डिवाइन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, ना कि उस पर जो चला गया, ना कि उस पर जो आपको दुख या तकलीफ़ दे रहा है। उन सब चीज़ों से आप बाहर निकले, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, सही राह पे चले, सही पाथ पे चले, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। डिवाइन टाइमिंग आता है और सोल पर्पस मिलता है। करियर भी सक्सेस होता है, रिलेशनशिप भी सक्सेस होता है, सब कुछ होता है। बस आप धैर्य और पेशेंस के साथ आगे, धैर्य के साथ और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ें और अपने आप को हील रखें, बैलेंस रखें, डिवाइन से अलाइन रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।